बारिश उस रात बहुत अजीब थी। ना तेज ना धीमी, बस लगातार गिर रही थी, जैसे आसमान भी किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबा हो। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर एक लड़का अकेला बैठा था, विवान। उसके हाथ में एक डायरी थी। डायरी के हर पन्ने पर अधूरे सपने लिखे थे। स्टार्टअप शुरू करना है, घर खरीदना है, खुद को साबित करना है, लेकिन हर लाइन के नीचे एक और चीज लिखी थी, डर। अगर हार गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब खत्म हो गया तो। विवान पिछले 2 सालों से भाग रहा था, दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से। वो हर चीज कंट्रोल करना चाहता था, हर रिजल्ट, हर इंसान, हर आने वाला कल। और उसी कोशिश में वो अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। फोन में मोटिवेशनल वीडियोस भरे पड़े थे, लेकिन दिल में सिर्फ शोर था। उसे लगता था कि अगर वो 1 सेकंड भी रुका तो जिंदगी उससे आगे निकल जाएगी। उस रात उसने अपनी डायरी बंद की और पहली बार खुद से पूछा, मैं आखिर भाग किससे रहा हूं? लेकिन जवाब नहीं मिला। अगली सुबह बिना किसी वजह के वो शहर छोड़कर निकल पड़ा। ट्रेन उसे एक छोटे से पहाड़ी स्टेशन पर ले गई। वहां कुछ खास नहीं था, ना भीड़, ना बड़े होटल, बस धुंध, ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी। विवान चलते चलते एक पुरानी चाय की दुकान पर पहुंचा। दुकान का मालिक लगभग 70 साल का बूढ़ा आदमी था। उसने विवान को देखा और बिना कुछ पूछे चाय बना दी। कुछ मिनट दोनों चुप बैठे रहे। फिर बूढ़ा आदमी बोला, बहुत थके हुए लग रहे हो। ये सुनते ही विवान के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या उठाया हुआ है इतना? विवान जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि सच ये था, उसे खुद भी नहीं पता था। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी उसे दुकान के पीछे ले गया। वहां एक पुराना कुआं था। उसने कुएं में एक पत्थर फेंका। पानी में हलचल हुई, लहरें उठी और फिर कुछ सेकंड बाद पानी बिल्कुल शांत हो गया। बूढ़ा आदमी बोला, पानी इसलिए साफ दिखता है क्योंकि वो लड़ता नहीं। जो गिरता है उसे गिरने देता है, फिर खुद शांत हो जाता है। विवान चुप रहा। तुम्हारी समस्या मेहनत नहीं है, बूढ़ा आदमी बोला। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हर उस चीज को पकड़कर बैठे हो जो अभी हुई ही नहीं। यह बात सीधे उसके सीने में जाकर लगी। पहली बार किसी ने उसकी परेशानी को शब्द दिए थे। उस रात विवान होटल नहीं गया। वो उसी कुएं के पास बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और उसके अंदर वर्षों से जमा शोर धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसे एहसास हुआ, वो जिंदगी से नहीं थका था, वो क्या होगा से थक गया था। भविष्य की धुंध ने उसका आज छीन लिया था। उसने अपनी डायरी निकाली और पहली बार उसमें कोई लक्ष्य नहीं लिखा। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं हर चीज को कंट्रोल करने की नौकरी से इस्तीफा देता हूं। और शायद वो उसकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली फैसला था, क्योंकि अगले दिन उसके पास कोई जादुई प्लान नहीं था, ना करोड़ों रुपए, ना अचानक मिली सफलता, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो भाग नहीं रहा था। अब वो हर सुबह डर के साथ नहीं उठता था। अब उसे हर जवाब तुरंत नहीं चाहिए था। उसने समझ लिया था कि क्लैरिटी शोर से नहीं मिलती, खामोशी से मिलती है। धीरे धीरे उसका काम बेहतर होने लगा। उसके फैसले साफ होने लगे। उसकी आंखों में बेचैनी की जगह स्थिरता आ गई। लोगों को लगा वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, लेकिन सच्चाई ये थी, उसने मजबूत बनने की कोशिश छोड़ दी थी। उसने सिर्फ वो बोझ नीचे रख दिया था जो कभी उसका था ही नहीं। और जिंदगी का सबसे खतरनाक इंसान वही बनता है जो अनिश्चितता के बीच भी शांत रहना सीख जाए।
क्योंकि जब इंसान भविष्य के डर से आजाद हो जाता है, तब उसके अंदर ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो बिना शोर किए पूरी दुनिया बदल सकती है।